गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भाषा चैनल में आपको हम 12वीं बुक इंग्लिश के बुक के पाठ्यक्रम का वर्गीकरण करके बताएंगे। अर्थात 12वीं की परीक्षा में बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। इसे आप ध्यानपूर्वक देखें, समझने का प्रयास करें, इसलिए कि परीक्षाओं में अगर आपको पता हो कि कितने सवाल, कितने अंक के प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ध्यान से देखें। बिहार बोर्ड इंग्लिश, प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होता है। ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात वैकल्पिक प्रश्न। वैकल्पिक प्रश्न 50 अंक के ये पूछे जाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वर्णनात्मक प्रश्न 50 अंक के सवाल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव 50, डिस्क्रिप्टिव 50 इक्वल टू 100। अब ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, यू ऑल नो। जिसमें 20 मार्क्स बुक से होंगे तथा 30 मार्क्स ग्रामर से होंगे। अर्थात 30-20 50, 30 मार्क्स ग्रामर से, 50 मार्क्स। अब इस बात पर ध्यान दें कि 20 अंक के सवाल बुक से पूछे जाएंगे, 30 अंक के सवाल ग्रामर से पूछे जाएंगे। अब 20 अंक के जो प्रश्न किताब से पूछे जाएंगे आपके रेनबो बुक से, उसमें क्या क्या होगा इसे सुने। पहला आइटम फैक्ट्स होगा, जिससे 17 सवाल होंगे, ये तथ्य होंगे। फिर दूसरा आइटम फ्रेज होगा, एक फ्रेज होगा जो बुक में दिए गए रहते हैं पहले से। बुक ऑथर होगा 1 मार्क्स का, तथा अंतिम स्पेलिंग होगा, स्पेलिंग टेस्ट होगा 1 मार्क्स का। इस प्रकार कुल मिलाकर 20 अंक हुए। 20 अंक की पुस्तक के सवालों में 20 अंक में फैक्ट्स, फ्रेज, बुक ऑथर एंड स्पेलिंग तथा 30 नंबर के ग्रामर से सवाल पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड में इंग्लिश सॉन्ग का होता है। ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव 50 प्रश्न इक्वल टू 100 मार्क्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव का 20 बुक, 30 ग्रामर इक्वल टू 50। इन विच बुक में इन बुक फैक्ट्स 17, फ्रेज 1, बुक ऑथर 1, स्पेलिंग टेस्ट 1 इक्वल टू 20। कुल मिलाकर इससे 20 सवाल रहेंगे, 30-20 50। इसे स्पष्ट रूप से समझें ताकि आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप इसके समाधान आसानी पूर्वक कर सकें। यह बहुत ही आसान होता है। अगर आप कोर्स को जानेंगे, पाठ्यक्रम को जानेंगे, तो आपको प्रश्नों के उत्तर करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप पाठ्यक्रम को नहीं समझ पाते तब आप उत्तर कैसे करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में आपने देखा कि रेनबो बुक के तथ्य से, फिर फ्रेज से, स्पेलिंग से, बुक ऑथर से 20 अंक के सवाल दिए जाएंगे। अब जो 30 अंक बच जाता है ग्रामर, वह कई टॉपिक्स टच करता है। और ग्रामर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी जरूरी है। अब
अगर आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक इसे पढ़ लेंगे तो बिहार बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स आएगा। आप ग्रामर के सिलेबस को देखें कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के ये टॉपिक्स होते हैं। ग्रामर 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। आपको इसमें ग्रामर के 30 क्वेश्चंस के लिए कई टॉपिक्स देखना है। भाषा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार हम ग्रामर पढ़ाते रहें और आपको मटेरियल मिलते रहे। ध्यान दें, डिटर्मिनर्स 2 अंक का होता है जिसमें 1 अंक आर्टिकल से पूछे जाएंगे। यू ऑल नो आर्टिकल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। 5 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स इन विच आर्टिकल इज ऑल्सो। 4 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स से 1 सवाल पूछे जाएंगे तथा आर्टिकल से 1 सवाल पूछे जाएंगे। टाइम एंड टेंस, सीक्वेंस ऑफ टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के क्रम से, रूल और रेगुलेशन से 3 सवाल पूछे जाएंगे, 2 अंक पूछे जाएंगे। टाइम एंड टेंस से 2 अंक पूछे जाएंगे। फिर सिंटेक्स को देखें, वाक्य विचार को। इसमें रूल रेगुलेशन होते हैं, ग्रामर के रूल और नियम कानून होते हैं जिनके आधार पर आप कर्ता क्रिया का चयन करते हैं। यह 3 अंक का पूछा जाएगा। फिर आफ्टर दिस अनदर टॉपिक, मॉडल वर्ब। यू ऑल नो मॉडल वर्ब इज 13। मॉडल वर्ब 13 हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड के ग्रुप वाले सभी मॉडल वर्ब कहलाते हैं। इनसे भी 2 सवाल पूछे जाएंगे। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव में दोनों मोड पूछा जाएगा। वॉइस के दोनों मोड को पूछते हैं, बिहार बोर्ड पूछता है, जिसमें एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव दोनों काम आपको करना होगा। आपको उल्टा भी, वाइस वर्सा भी बनाना पड़ता है 4 मार्क्स के लिए। फिर अगला चैप्टर देखें, कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंस। कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ना, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ना। ये सिंथेसिस की कला है, सिंथेसिस की क्रिया है। ग्रामर में आप सिंथेसिस टच करेंगे, विश्लेषण को आप इस संश्लेषण को आप इससे कर सकते हैं। एनालिसिस से सवाल पूछे नहीं जाते, परंतु संश्लेषण से, सिंथेसिस सवाल पूछे जाते। फिर क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज से सवाल होता है। 2 अंक आप जानते हैं। क्लाउज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड प्रिंसिपल क्लाउज। इससे भी 2 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। फिर डिग्री से 3 टाइप्स ऑफ चेंजिंग डिग्री है जिससे 2 सवाल पूछे जाएंगे। फिर इंटरचेंज में 3 टाइप्स ऑफ इंटरचेंजिंग है 3 टाइप्स, जिससे 3 सवाल पूछे जाएंगे। नरेशन में 4 सवाल रहेंगे, जबकि नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, तथा इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए भी दिए जाते हैं। अब इन्हें देखें, समझें। डिटर्मिनर्स 2 अंक, जिसमें 1 अंक आर्टिकल होगा। फिर 2 अंक हो जाएगा। इसके बाद टाइम एंड टेंस 2 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। नियम रेगुलेशन से, सिंटेक्स से 3 अंक, मॉडल वर्ब से 2 अंक, एक्टिव पैसिव वॉइस से 4 अंक, कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंस से 2 अंक, क्लाउज से 2 अंक, डिग्री से 2 अंक, इंटरचेंज से 3 अंक, नरेशन से 4 अंक, जिसमें दोनों विधा आएगी। अब इस प्रकार कुल 26 अंक हुए। फिर 4 अंक के लिए
इंग्लिश नॉलेज से सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज से, लिटरेचर नॉलेज से, जिसमें 4 अंक के प्रश्न होते हैं। 1 अंक इंग्लिश नॉलेज से होता है और 3 अंक प्रीपोजिशन होता है। अब यह पूरा 30 अंक का है। आप इसे ध्यान से देखें, ध्यान से टॉपिक वाइज पढ़ने का प्रयास करें। अब इसे पुनः देखें। इंग्लिश नॉलेज से 4 क्वेश्चंस रहेंगे 4 मार्क्स के, जिसमें 3 प्रीपोजिशन भी होगा। डिटर्मिनर्स 2 अंक, टाइम एंड टेंस 2 अंक, सिंटेक्स 3 अंक, मॉडल वर्ब 2 अंक, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 4 अंक, कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंस 2 अंक, क्लाउज 2 अंक, डिग्री 2 अंक, इंटरचेंज 3 मार्क्स, नरेशन 4 मार्क्स, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, और फिर इंग्लिश नॉलेज एंड प्रीपोजिशन 4 मार्क्स। इस प्रकार कुल 30 अंक हुए। अब देखें 30 क्वेश्चंस ग्रामर से। तीस मार्क्स का, जबकि 20 क्वेश्चंस बुक से 20 मार्क्स का होगा। 30 + 20 = 50। इस प्रकार आपका 50 अंक का पूरा डिवीजन हो जाएगा, और 50 अंक जो डिस्क्रिप्टिव बच जाएंगे उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। पहले समझें, पहले इसे समझने का प्रयास करें। ये सब चैप्टर टॉपिक वाइज आप इसे स्टडी करें, अध्ययन करें 1 बाय 1। भाषा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन मिलने वाले सामग्री, बिहार बोर्ड से संबंधित 12वीं की सामग्री आपको उपलब्ध होती रहे। ग्रामर को ढंग से पढ़ें, जो चैप्टर पहले पढ़ाया गया है उसे भी पढ़ लें, जो क्लास वर्ग कक्षाओं में आपने किया है, जिसमें आपने पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, मॉडल वर्ब आदि किए हैं, इंटरचेंज किए हैं, सबकी तैयारी करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि परीक्षाओं में जब तक टॉपिक वाइज अध्ययन नहीं किया जाए तब तक कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। और प्रीपोजिशन सहित इस प्रकार से ये 30 अंक हैं। अब डिस्क्रिप्टिव प्रीपोजिशन सहित 30 अंक हैं। प्रीपोजिशन भी इस पर नोट कर दिया है मैंने, 3 अंक, 3 1 4 अंक। इस प्रकार से इंग्लिश नॉलेज प्रीपोजिशन 4 अंक। अब इस बात पर ध्यान दें कि इस प्रकार से ये पूरे 30 अंक हैं। बोर्ड पर ये मटेरियल उपलब्ध रहेंगे, सामग्रियाँ उपलब्ध रहेगी, आप इसे अपने कॉपी पर लिख लें। अब 50 अंक का जो डिवीजन शेष बच जाता है उसका डिवीजन किया जाएगा। इसे ध्यान से देखें। अब डिस्क्रिप्टिव के 50 अंक, डिस्क्रिप्टिव के 50 अंक के बारे में मैं आपको विस्तृत ढंग से वर्णन करूंगा, जिसमें साहित्य भी सम्मिलित है और कंपोजिशन रचना भी सम्मिलित है। आपके रेनबो बुक के लिटरेचर भी आएंगे, और रेनबो बुक के लिटरेचर होंगे, और कंपोजिशन रचना जो आप अपने करते हो, निर्माण करते हो, वो भी रहेंगे। जरा सा ध्यान से देखें कि डिस्क्रिप्टिव किस प्रकार प्रश्नों को, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्नों में किस प्रकार बिहार बोर्ड 12वीं की कक्षा में प्रश्नों को अवतरित करता है। थोड़ा सा ध्यान दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि 100 अंक में 50 अंक ऑब्जेक्टिव होगा और 50 अंक डिस्क्रिप्टिव होगा, इक्वल टू 100 अंक इंग्लिश होगा बिहार बोर्ड में, जो एक कंपलसरी पेपर है। इस बात पर ध्यान दें। अब कैसे डिस्क्रिप्टिव का डिवीजन कर रहा, ध्यान देंगे। आई एम डिवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। फर्स्ट, समरी अर्थात सारांश। यू हैव टू राइट समरी, one of them given more than options, पोएट्री सेक्शन एंड प्रोज सेक्शन, दोनों से सवाल रहेंगे अथवा करके और से बनाए हुए। यू हैव टू आंसर 1 ओनली फॉर 5 मार्क्स। 5 अंक के लिए आपको या तो पोएट्री सेक्शन या प्रोज सेक्शन, किसी एक कहानी या कविता का सारांश लिखना होगा समरी में। फिर 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 2 मार्क्स ईच। 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच इक्वल टू 10 मार्क्स। ये आपको
किताबों से आपके रेनबो बुक से प्रश्न उत्तर रहेंगे जिन्हें 40-50 शब्दों में लिखा जाता है। यू हैव टू राइट इन 40 और 50 वर्ड्स। फिर एक्सप्लेनेशन, व्याख्या एक महत्वपूर्ण खंड है। क्रॉस सेक्शन से भी रहेंगे व्याख्या करने, किसी कोटेशन को दिया जाता है ऐसे से इसकी व्याख्या करनी होती है, 4 नंबर का यह रहेगा। चौथा कॉलम जो है, फोर्थ कॉलम एक्सप्लेनेशन का है, ये भी व्याख्या है, यह पोएट्री सेक्शन से होता है। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला टॉपिक पर ध्यान दें, पोएट्री सेक्शन और प्रोस, पहले इसे देखें, समरी पोएट्री सेक्शन, प्रोस सेक्शन 5 क्वेश्चन 2 ईच इक्वल टू 10। एक्सप्लेनेशन प्रोस सेक्शन 4 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन पोएट्री सेक्शन 4 मार्क्स। फिर अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखें अगला टॉपिक कौन सा बिहार बोर्ड टच करता है। फिर बुक ऑथर, जो कहानियाँ या ऐसे लिखे गए हैं उनके लेखक, या फिर पोएट्री पोएट 4 मार्क्स के ये रहेंगे, या इसके अथवा में आपको ट्रांसलेशन रहेंगे। जो विभिन्न तरह के रूल्स पढ़ाए जाते हैं उनसे ट्रांसलेशन रहेंगे। दोनों में कोई एक कॉलम करना होगा, या तो आप बुक ऑथर को मैच कर दें, कॉलम ए बी को मिला दें, या ट्रांसलेशन बना दें। फिर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ, आई मीन knowledge of English in which you have to know about English, future of English, etc. for 5 marks. How English is an international language। अब देखें इस प्रकार से टोटल 32 अंक के सवाल इस खंड से किए जाएंगे। आपको ध्यान से देखें, समरी 5 अंक 5 मार्क्स, क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन प्रोस सेक्शन 4 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन पोएट्री सेक्शन 4 मार्क्स, बुक ऑथर 4 मार्क्स और में ट्रांसलेशन रहेगा, या फिर नॉलेज ऑफ इंग्लिश से 5 मार्क्स इक्वल टू 32। अब देखें जो 18 अंक बच जाते हैं उनको, ये तीसरा पार्ट होगा, कंपोजिशन, जिसे हिंदी में रचना कहते हैं। यह आपकी आत्म अभिव्यक्ति होती है, आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन। ध्यान दें, जिसमें आपको लेटर या एप्लीकेशन दोनों रहते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना होता है 5 अंक के लिए, 5 मार्क्स के लिए। फिर आपको लेटर एप्लीकेशन के बाद एक ऐसे लिखना होता है जो मोर देन 150 वर्ड में लिखा जाता है, 150 वर्ड्स में, 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। फिर तीसरे कॉलम में कंप्रीहेंशन, अवतरण, कंप्रीहेंशन और अथवा प्रेसिस, संक्षेपण होता है, ये भी 5 मार्क्स के होते हैं। तो कंपोजिशन में लेटर एप्लीकेशन 5 मार्क्स, ऐसे 8 मार्क्स और कंप्रीहेंशन 5 मार्क्स इक्वल टू 18। अब देखें 32 + 18 इक्वल टू 50 मार्क्स टोटल इन डिस्क्रिप्टिव। आपने देखा कि 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव का, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का इक्वल टू 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स इक्वल टू 100 मार्क्स इंग्लिश। आपने देखा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव के प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक वाइज अध्ययन करने से आप अपने परीक्षा में 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यह विषय काफ़ी लचीला, फ्लेक्सिबल है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसे 1 बाय 1 सीखें, समझें और सीखने का प्रयास करें। आप पोएट्री सेक्शन, प्रोस सेक्शन के समरी को ही पढ़ेंगे 1 बाय 1 और धीरे धीरे सबका क्रियाकलाप करते चलेंगे। मेरे चैनल भाषा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इससे प्राप्त होने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे।